एक अनजान शहर में जहां आसपास कोई नहीं था, कुछ क्रिएचर्स मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, पर मेरी आवाज सुनते ही और क्रिएचर्स मुझ पर टूट पड़े। सभी डरावने थे, पर एक सबसे भयानक था। चमगादड़ जैसा सिर, उसकी बड़ी आंख और उसके असली जैसे दांत मुझे दहशत दे रहे थे। दर्द से चीखते हुए मैंने उसके सिर पर मारा। वो चिल्लाया और मुझे धक्का दे दिया। मैं पीछे गिरकर सिर टकरा बैठा और उसी पल मेरी नींद टूट गई। सुबह के 4 बजे थे और उन राक्षसों के बुरे सपने 2 हफ्ते से आ रहे थे। मेरे हाथ में जहां मैंने सपने में वार किया था झुनझुनी हो रही थी। मैं उठकर हाथों को हिलाने लगा, तभी पैरों में तेज दर्द हुआ। जब देखा तो पैर काले हो चुके थे, ठीक वहीं जहां सपने में काटा गया था। हे भगवान, ये तो सच हो रहा है। दर्द बढ़ता गया और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरे पैर को देखा और हैरानी से कहा, पैर सड़ रहा है, क्या तुम्हें जानवर का नाखून चुभा है? मैंने हैरानी से कहा कि मुझे काटा गया था। क्या तुम्हें काटा गया है? डॉक्टर के पूछते ही मुझे समझ आया कि वो सब सिर्फ सपना था। और नहीं, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे अजीब नजर से देखा। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी, बाद में ध्यान रखना। सर्जरी सफल रही। बाहर निकलते ही मैंने अंधेरा होता आसमान देखा। उम्मीद है वो डरावने सपने फिर से ना लौटें। थोड़ी देर बाद राक्षस दौड़ते हुए आए और मैंने हथौड़ा उठाकर उन पर वार किया। ऐसा लगा जैसे मैं उनसे कई घंटों तक लड़ता रहा। सपने से उठने पर मेरा कंबल पसीने से भीगा था और हथौड़ा पकड़े हाथ पर चोट और खरोंचे थी। ये सपना रोज मुझे सताने लगा और मैं पूरी तरह थक चुका था। लगता था कुछ करना चाहिए, पर समझ नहीं आता था क्या। कुछ दिनों बाद जब मैं सर्जरी वाली जगह दिखाने गया तो डॉक्टर ने बताया कि सड़ती त्वचा वाले मरीज बहुत बढ़ गए हैं। मैं कुछ अन्य मरीजों से मिला। पहले वो खिड़की के बाहर बस खाली नजर से देखते रहे, लेकिन जैसे ही मैंने सपने के बारे में बताया तो वो चौंक उठे और बोले कि उन्हें भी सपनों में राक्षसों ने काटा है। मैं दंग रह गया और उनमें से एक ने कहा कि अगर राक्षसों को मारो तो उनकी संख्या घटती है। ये सुनकर मैंने तय किया कि मैं हर रात उन्हें खत्म करूंगा। मेरी लड़ाई चलती रही। मैंने कई राक्षसों के सिर कुचले और उनकी गिनती रखी। हर रात मैं उनकी आहटों पर नाचता, कराहों पर गाता और चीखों पर खुश होता। धीरे धीरे उनकी संख्या कम हुई और जो पहले गांव भर में थे वो घटकर 3-4 रह गए। हम मरीज रोज मिलकर अपने सपने शेयर करते। कुछ हफ्ते बाद एक मीटिंग में पहुंचा तो एक खौफनाक खबर मिली। एक मेंबर, जेरेमी, पिछली रात मर गया था। वो नींद में ही चला गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका सिर जलकर काला हो चुका था, जबकि घर में किसी और के होने का कोई निशान नहीं था। सब सदमे में थे। उस रात मैंने सपने में एक बड़े राक्षस को देखा, लगभग 10 फुट लंबा, सिर्फ एक हाथ वाला, और उसके हाथ से गर्म धुआं निकल रहा था। वो अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर मेरा सिर पकड़ने लगा। मैंने चकमा देकर उसके हाथ पर हथौड़ा चलाया, पर उसका हाथ कटोरे जितना सख्त था। वो लगातार मेरा सिर पकड़ने की कोशिश करता रहा और मैं बार बार वार करता रहा जब तक उसका हाथ सूज नहीं गया। तेज धुआं मेरे चेहरे पर भर गया और मैं खांसते हुए उठ गया। मैंने उस राक्षस का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन वो मरा नहीं था। मुझे पता था कि वो फिर से वापस आएगा। कुछ दिनों बाद वही राक्षस मुंह से गर्म धुआं निकालते हुए मेरी ओर दौड़ा और मैंने हथौड़े से उसके सिर पर जोर से मारा। उसका सिर फट गया और अंदर से गर्म लिक्विड बहा। वो लिक्विड मेरे शरीर पर गिरा तो तेज दर्द हुआ। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और उसकी काली मोती जैसी आंखें बाहर आ गई।
मैंने एक मोती उठा लिया। उसी पल मैं सपने से जागा और महसूस किया कि मेरे हाथ में कुछ है, वही काला मोती। मैं उसे घूरता रहा, लेकिन अचानक उससे धुआं निकलने लगा। वो गर्म था। मैंने तुरंत उसे गिराया। उसमें बुलबुले उड़े और गायब हो गया। उस दिन के बाद मुझे फिर से वो बुरे सपने नहीं आए। क्या वो सपना सिर्फ एक भ्रम था या एक हकीकत थी? मेरा नाम अनीका है और मैं कोलकाता से हूँ। ये कहानी उस आदमी की है जो शायद सोते समय मेरी आत्मा चुराना चाहता था। एक दिन मुझे लगभग 35 साल के अनजान आदमी का सपना आया। सपने में वो किसी गांव में रहता था और मैं किसी वजह से वहां पहुंची थी। वो मुझे अपने घर ले गया, जहां उसकी बहन, उसके बच्चे और मॉम थे। वहां उसने हमारे भविष्य की बातें करते हुए मुझे प्रपोज किया और शादी के बाद की बातें करने लगा। मैंने साफ मना किया और घर से भाग गई। मैं उससे बचने के लिए दौड़ती रही, लेकिन वो पीछा करता रहा। तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने पहले ऐसा सपना कभी नहीं देखा था, लेकिन उस दिन के बाद कभी कभी वही आदमी फिर से दिखाई देने लगा। मैंने नोटिस किया, जब भी मैं अपने रिश्ते को लेकर उदास होती, वो फिर मेरे सपनों में आ जाता। हमेशा वही एक लड़का होता था जिससे मुझे लगा कि शायद वही मेरा जीवन साथी है। मैं आध्यात्मिक हूँ, इसीलिए लगा कि शायद वो भी आध्यात्मिक है और सपने ही हमारा जुड़ने का तरीका है। मैंने ये बात मॉम को बताई। उम्मीद थी कि वो कुछ समझाएंगी कि वही लड़का बार बार क्यों आता है, लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मॉम को बताने के कुछ दिन बाद मैं अपनी दोस्त स्नेहा से बातें कर रही थी। तभी उसने अचानक सपनों का जिक्र किया। उसने बताया कि एक लड़का उसके सपने में आया था और वो उसे चूमना चाहता था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत उससे और जानकारी लेने लगी। वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। उसकी हर बात मेरे सपनों वाले लड़के से पूरी तरह मिलती थी। गांव में रहता था, लंबा चौड़ा था, सांवला रंग और पतली मूछें। यही वो लड़का था जो मुझे सपनों में दिखाई देता था। तभी मैंने उसे सब बता दिया, मेरे सपने और उसमें दिखने वाला वही लड़का। मैंने कहा कि जब भी मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, वो मेरे सपनों में लौट आता है। ये सुनकर वो चौंक गई। उसने बताया कि उसने उस लड़के को पहली बार उसी रात सपने में देखा था, जब उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। ये सुनकर मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। ये कोई साधारण लड़का नहीं हो सकता। शायद उसके पास कोई अलौकिक ताकत है। ऐसा लगता था कि सोती हुई उदास लड़कियों की आत्माओं को बहकाता है और इससे मजे लेता है। और निशाना सिर्फ मैं और स्नेहा ही नहीं थी। मुझे 2006 की एक खबर मिली जिसमें एक साइकाइट्रिस्ट ने उस आदमी का चित्र बनाया था, जो बार बार उसके सपनों में आने लगा था, जबकि वो उसे वास्तविक जीवन में नहीं जानती थी। ऑनलाइन मुझे और भी लोगों की रिपोर्ट मिली जहां उन्होंने भी उसी आदमी को उसी परिस्थितियों में देखने का दावा किया। ये जानकर मैं कांप उठी। इस आदमी के सपनों में आने की खबरें 2008 तक चलती रही। क्या ये सच है? क्या वो वास्तव में मौजूद है? क्या वो इसीलिए गायब हो गया क्योंकि उसे कोई अपना मिल गया, या शायद वो मर चुका है? शायद सच कभी ना पता चले, लेकिन राहत है कि मैंने उसे ठुकराया और उससे दूर भागी। अगर मैंने हाँ कह दिया होता तो क्या होता?